हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्जाम्स 22 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। क्लास 10th और क्लास 12th के कई सारे पेपर्स हो चुके हैं और कुछ एक पेपर्स होने अभी बाकी हैं। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की वजह से वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो गया स्कूल में और स्कूल में भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा। इधर बारिश भी कई बार हुई, भीगने की वजह से थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं रही, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे और पूरी मदद हम आपकी करेंगे। आपकी इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। बच्चों, कई सारे पेपर्स अपने पैटर्न से हट के आए। बच्चों ने तैयारी कुछ की, क्वेश्चन कहीं से आ गए। बच्चों ने पैटर्न कुछ और पढ़ा, पैटर्न दूसरा हो गया। चाहे बायोलॉजी में बच्चों की शिकायत रही हो या क्लास 12th के मैथ्स की शिकायत रही हो, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स ऐसे रहे जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम से भी डिफ़िकल्ट रहे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ कुछ टीचर्स नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं। और इस तरीके का परिवर्तन उन बच्चों के लिए हुआ जो वास्तव में ठीक से पढ़ ही नहीं पाए थे। पहली दिक्कत तो उनके साथ में थी, कोरोना की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद थे। बच्चे अनएक्सपेक्टेडली उनका कंपार्टमेंट आया बहुत सारे बच्चों का और वो तैयारी करने के लिए कहीं जा नहीं पाए। घर में तैयारी कौन करवा सकता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। किसी के घर में भी कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नॉर्मली नहीं बैठा होता है जो अच्छे से पढ़ा सके। ऑनलाइन मोड अवेलेबल था, लेकिन ऑनलाइन की पढ़ाई आपने देखी होगी, आपने समझी होगी किस तरीके से होती है, कौन कितनी तैयारी करवा सकता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को बुक्स नहीं मिल पाई, बहुत सारी नौटंकी इस बीच में हुई, लॉकडाउन वगैरह में जो भी आपने झेला है, और उसके बाद में भी इस तरीके का पेपर आ जाना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट करता ही है बच्चों। तो अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि इस बार कैसे कॉपी चेक होगी, लीनियंट चेकिंग होगी या हार्ड चेकिंग होगी, किस तरीके से एग्जामिनर्स कॉपी चेक करेंगे, तो उसी पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आज तक क्या होता आया है और इस बार क्या होने की उम्मीद है। कॉपी अभी तक कैसे चेक हुई है, कैसे चेक होती थी, कितने नंबर मिलते थे, कितने लोग पास होते थे और इस बार क्या उम्मीद हम रख सकते हैं। अब बच्चों देखो, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग होती है और कंपार्टमेंट एग्जाम की कॉपी चेकिंग होती है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस ये होता है कि जो इवैल्यूएटर होता है उसको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ये नहीं पता होता कि जिस बच्चे की कॉपी हम चेक कर रहे हैं वो इस क्लास की बोर्ड एग्जाम में पहली बार बैठ रहा है या इसने इससे पहले भी एग्जाम्स दिए हैं और फेल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, उस इवैल्यूएटर को ये नहीं पता होता है कि इस कॉपी में जिस बच्चे ने लिखा है वो बच्चा इससे पहले भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या मेन एग्ज़ाम दे चुका है या नहीं दे चुका है। कुछ बच्चे कंपार्टमेंट 2 की परीक्षा दिए हुए होते हैं और कुछ बच्चे इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, मतलब एक बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनका नंबर कम आया है, अब वो दोबारा से इम्प्रूवमेंट के लिए परीक्षा दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 1 साल फेल हो गए और उन्होंने सभी विषयों की परीक्षा फिर से दी। तो ये सारी चीज़ें नहीं पता होती और सबकी कॉपी एक साथ में चेक होती है, तो ये मान करके भी चेक होती है कि 1 साल इनको मौका मिला था पढ़ने का और उसके बाद भी ये कुछ नहीं कर पाए या इन्होंने बहुत अच्छे से कॉपी नहीं लिखी, तो वहाँ पे कॉर्डियलिटी थोड़ी सी कम होती है। मतलब जो एक भावना होती है मन में कि इन बच्चों के साथ में हमको कुछ नहीं होने देना है, अन्याय नहीं होने देना है, इनको पास करना है, वो थोड़ी कम होती है। क्योंकि पता होता है 1 साल परीक्षा दे करके आए हैं, ये भी नहीं पता होता है रेगुलर थे या बच्चे प्राइवेट थे, तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा भी काइंडनेस नहीं आता है कि चलो किसी भी तरीके से लीनियंट मार्किंग दे करके हम पास कर दें बच्चों को। हालांकि ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत से लोग ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम इस बच्चे को 2-4 नंबर दे करके पास कर सकते हैं तो हम पास कर दें, और ये उनका विवेकाधिकार होता है। कई सारे एग्जामिनर्स बच्चों को पास करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब जब आपकी कंपार्टमेंट एग्जाम की कॉपी जाएगी इवैल्यूएटर के पास में, तो इस बार तो कोई भी संशय नहीं होगा, कोई भी संदेह नहीं होगा कि आपकी कॉपी कैसी है। उनको पता होगा कि या तो ये बच्चा पहली बार फेल हुआ है, मतलब फर्स्ट कंपार्टमेंट की परीक्षा दे रहा है, अभी बोर्ड एग्जाम में 2 महीना पहले फेल हुआ था, या उनको ये पता होगा कि ये बच्चे 2 बार कंपार्टमेंट का फॉर्म भरे, कंपार्टमेंट 1 और 2 और दोनों में फेल हुए, तीसरी बार इसको मौका मिला था और ये इसका लास्ट चांस है। इस बार थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है क्योंकि इस बार उन बच्चों की भी कॉपीज़ रहेंगी थोड़ी बहुत जो ऑप्शनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब जिनकी परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच में प्रस्तावित थी और कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी। असेसमेंट स्कीम के आधार पे उनकी मार्किंग हुई, लेकिन नंबर थोड़े से कम आए तो उन्होंने ऑप्शनल का एग्ज़ाम दिया। डाउट नेट बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या
छठवीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो तो जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप। अब जब पेपर भी टफ आया है, और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि जब भी आपका पेपर जैसा भी आए अपने टीचर्स से ज़रूर बताओ, जो आपके टीचर्स हों उस सब्जेक्ट के उनको ज़रूर बताओ। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर उनको बताने से क्या होगा, क्योंकि वो तो हमारी कॉपी चेक करने से रहे। अगर सभी बच्चे इस भारत में या इस इंडिया में जितने भी बच्चे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर वो सभी बच्चे अपने अपने टीचर से बता दें कि सर इस बार का पैटर्न चेंज था, ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं हुआ, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आए, यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछना चाहिए था, इतना क्वेश्चन पूछ लिया गया, हम क्या करें सर, इसमें हमारी कौन सी गलती है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ कहें या ना कहें वो सुन तो लेंगे। अब अगर सभी टीचर्स को ये बात पता हो जाए कि हाँ हमारे बच्चे संतुष्ट नहीं थे और उनको पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, इसकी वजह से उनका पेपर ख़राब गया, तो कॉपी तो उन्हीं में से सब चेक करेंगे ना। भले वो अपने बच्चों की कॉपी ना चेक करें, किसी और बच्चे की कॉपी चेक करें, तो वो किसी और की चेक करेंगे, हम किसी और की चेक करेंगे, या कोई टीचर किसी और कॉपी चेक करेगा। लेकिन सबको ये बात उस टाइम पे पता होगी कि हाँ पेपर अच्छा नहीं गया है बच्चों का, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मन में रहेगा कि हमको कैसे भी करके इन बच्चों को पास करना है। चलो ये काम तो पॉसिबल नहीं है नॉर्मली, क्योंकि बच्चों को भी डिप्रेशन में रहते हैं, पेपर ख़राब हुआ होता है, तो नॉर्मली किसी से बात नहीं करते, किसी से बताते नहीं, बस मन में कुढ़ते रहते हैं या कहीं शेयर कर दिया, घर पे बता दिया। अब देखो बच्चों, जो भी पेपर गया उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, कॉपी जाएगी इवेल्युएटर के पास में जाएगी। इस बार जो भी कॉपी चेक होगी सभी टीचर्स को पता है, सभी इवेल्युएटर्स को पता है कि बच्चों के साथ में दिक्कतें हुई हैं, ना वो ठीक से पढ़ पाए, ना उनको कोचिंग का सहारा मिला, ना इन बच्चों को पेपर इजी मिला एज़ कम्पेयर टू बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर कई सारे पेपर्स इजी आए थे, इस बार टफ आ गए। तो ये सारी बातें उनको भी पता हैं और ये हमने भी अनुभव किया है। मैं भी अपनी बात बताता हूँ आपको। जब भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की कॉपी चेक होती है, खास करके जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट के तुरंत बाद में जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है, इसमें जो कॉपी चेक होती है वो लीनियंटली ही चेक होती है, ज़्यादातर बच्चे इसमें पास होते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सभी बच्चे पास होते हैं या इसमें कुछ मॉडरेशन जैसा है, तो मॉडरेशन वगैरह की जो थी बातें वो सब बेवकूफ़ बनाने के लिए थी और वो सब इसमें कुछ होता नहीं है, तो उन सब चक्कर में मत रहना आप लोग। बस ये होता है कि टीचर्स ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं। टीचर्स अगर आपने कॉपी भरी है और मान लिया आपको 18 मार्क्स मिले, 4-5 नंबर से आप फेल हो रहे हैं और आपने लिखा हुआ है कुछ, तो अगर वो चाहे तो आपको पास कर सकता है कुछ एक नंबर दे करके। लेकिन अगर आपने कॉपी छोड़ दी, मान लिया आपने कुल मिला करके 17 या 15 मार्क्स का अटेम्प्ट ही किया, आपने क्वेश्चन पेपर ही छोड़ दिया, या मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख दिया, क्वेश्चन पूछा है मान लिया उसमें कि आपको बताना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, या उसने रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, या उसने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आप कुछ भी दूसरी चीज़ें लिख करके आओगे, मिलता जुलता नहीं लिखोगे तो भी शायद वो आपको नंबर ना दे। तो हमने आपसे पहले भी जब हम आपको टिप्स बता रहे थे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की, तो हमने कहा था उस चैप्टर से, उस फार्मूले से, उस कॉन्सेप्ट से, उस टॉपिक से कुछ भी मिलता जुलता हुआ अगर आप लिखोगे तो नंबर मिलने की संभावना है। और बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करके आए होंगे, उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ लिख करके आए होंगे और इसका रिजल्ट निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा। बच्चों, कॉपी लीनियंटली ही चेक होती है, सभी टीचर्स को पता है कि बच्चे किन परिस्थितियों में आए हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके साथ में बच्चों ये है कि सभी लोगों को ये पता है कि अभी 2 महीना पहले इनका बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था और वो बच्चे उसमें फेल हुए। 15-20 दिन इनको लग गया डिप्रेशन से बाहर आने में। उसके बाद भी बहुत सारी परिस्थितियां विपरीत थी, उसमें इन्होंने पढ़ाई करी है और बहुत अच्छे से अगर इनका पेपर नहीं हो पाया है तो कैसे भी करके इनको पास कर दो ताकि मनोबल ना टूटे, एक साल इनका बर्बाद ना हो। तो कॉपी को लेकर के बहुत टेंशन मत लीजिए, कॉपी हमेशा से लीनियंटली ही चेक होती आई है। नॉर्मली मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात बताऊं, बायोलॉजी सब्जेक्ट की, तो बायोलॉजी में 70 से 90% के बच्चे बीच में लगभग पास हो जाते हैं। ऐसे मैथ्स में थोड़ा सा कम होता है, फिजिक्स में भी थोड़ा सा कम होता है, बट नियर अबाउट 60% से ज़्यादा बच्चे हर साल पास हो जाते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी वजह से बच्चों आप कुछ नहीं लिख पाए हो, आपका रिजल्ट निगेटिव आ जाता है, तो भी आपका ऑप्शन ख़त्म नहीं होगा कि मतलब एक एग्ज़ाम गया बस उसके बाद में दुनिया ख़त्म हो गई, अब क्या होगा ये वो। अभी तुरंत इस रिज़ल्ट के तुरंत बाद सेकंड कंपार्टमेंट आएगा,
सेकंड कंपार्टमेंट का फॉर्म आएगा। आप चाहो तो एक उसी कंपार्टमेंट की परीक्षा दे सकते हो, आप चाहो तो पूरे सब्जेक्ट में फिर से रिपीट कर सकते हो। तो जो भी होगा अपडेट तो हम आपको करेंगे और पूरी बातें आपको इस चैनल पर जानने को मिलेंगी। दो बातें मैं आपसे और शेयर करूंगा। देखो बच्चों, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, अगर एक बार आप असफल हुए हैं इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे। हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े थे, इस बार की भी बात है, इससे पहले की भी बात है, जो दो बार फेल होकर के आए थे थर्ड कंपार्टमेंट में, उन्होंने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए। इस बार भी हमारे साथ में कुछ बच्चे ऐसे थे जो जुड़े थे और मतलब अच्छा थर्ड कंपार्टमेंट के लिए जुड़े थे, तो जाहिर सी बात है 2 बार फेल हुए थे। इस बार उनके नंबर बहुत अच्छे आएंगे और मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। तो बस ये करना है, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका सेकंड मतलब ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो अगला जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में होगा। 5-6 महीने का 4 महीने का टाइम आपके पास में है। अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाइए, तैयारी करिए, लग जाइए और अपनी सफलता का परचम खुद से बुलंद कीजिए। मान लीजिए कि अगर आप डेडिकेशन के साथ में लग गए ना, तो सिर्फ आप पास नहीं होंगे, सिर्फ आपका नाम पास वाले लिस्ट में नहीं आएगा, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा और आपकी ये सफलता वास्तव में शोर मचा देगी। तो बस कॉपी का टेंशन मत लीजिए, कॉपी लीनियंटली चेक होने वाली है और अगर मेरे जैसे टीचर आपको मिल गए आपकी कॉपी को, तो निश्चित रूप से आपको पास नहीं करेंगे, बहुत अच्छा नंबर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएं और उसके बाद में हमको कमेंट करके बताएं, बहुत अच्छा लगेगा। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।